गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग थोड़ा सा पहले पीछे वाले वीडियो लेक्चर के बारे में थोड़ा आउटलाइन दे दें। पिछले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, और उसको निकालने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था। एक कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए ए, कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स है, वो 2x2 ऑर्डर का है, तो किस तरह से आप जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, किस तरह से आप उसका आइगन वैल्यूज निकालेंगे और आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में करी थी। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं उसी कंटिन्यूएशन में कि किस तरह से अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए 3x3 का, तो उसमें कैसे आप उसका निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैसे आप उसका निकालेंगे आइगन वैल्यूज, कैसे उसका निकालेंगे आइगन वेक्टर, वो हम आपको आज बताएंगे। उससे संबंधित कुछ प्रश्न और भी हम इस ब्लैक बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं। एक उसमें से मैं कराऊंगा आज, लेकिन आपको जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको आपको घर पर खुद प्रैक्टिस करनी होगी। ऑलराइट, नाउ स्टार्ट विद द एग्जांपल। Question 1. Find the eigenvalues. Find the eigenvalues. Values. Eigenvectors and eigenvectors. Eigenvectors of the following matrices. Following matrices. इसमें से आपका पहला है, फर्स्ट वन इज द मैट्रिक्स 8 minus 6. The first column, second column है -6, 7, -4, थर्ड column है 2, -4 और 3। ये हो गया पहला। दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं देंगे, वो भी आपका 3x3 नहीं है, आप इसको करेंगे -2, 2, -1, 2, 1, -2, -3, -6, 0। तीसरा एग्जाम्पल हम आपको देंगे, वो होगा -6, -2, 2, -2, 3, -1, 2, -1, 3। ये तीसरा एग्जाम्पल है। और ये चौथा क्वेश्चन है, ये भी आपका 3x3 का है। 3, 0, 0, 1, 2, 0 और 4, 6 और 5। ये हमने आपको एग्जाम्पल्स हैं। तो आज इसमें से कोई एक क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, और जो रेस्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए पहला आया है एग्जामिनेशन में, इसके में ये वाला क्वेश्चन करने के बाद आपको ये वाले क्वेश्चन आपको खुद ब खुद करने होंगे। तो ऑब्वियसली बता रहा हूँ कि आपको ये जो किस तरह से मैं बता रहा हूँ पहला क्वेश्चन, उसी तरह से आपको दूसरा, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट भी आपको खुद करना पड़ेगा, सो दैट कि यू कैन गेट योर प्रैक्टिस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जो आपका सॉल्यूशन इसमें लिखेंगे। सॉल्यूशन आपका पहले का हम जा रहे हैं करने।
इसमें हम ये कर सकते हैं, लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल ए -6 -6 7 -4 2 -4 3 ये मैट्रिक्स मान लिया ए। जब इसको ए मान लिया एंड lambda be the eigenvalue of the matrix A. Here, then we first write then the characteristic equation. Then the characteristic equation of the matrix A is आपको पता है A minus lambda I determinant. This is the characteristic equation. अब A minus lambda I को लिखने का तरीका मैंने बताया था। ये that is determinant of A minus lambda I is nothing but मैंने बताया था आपसे कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसमें से लैम्डा को माइनस कर दीजिए और रेस्ट एलिमेंट्स वैसे ही छोड़ दीजिए, यानी ये हो जाएगा 8 माइनस लैम्डा, ये -6 वैसे ही रहेगा, 2 वैसे ही रहेगा, -6 वैसे रहेगा, डायगोनल एलिमेंट 7 है, ये 7 माइनस लैम्डा और ये आपका -4 वैसे रहेगा, 2 वैसे रहेगा, -4 वैसे रहेगा और यहाँ आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा एंड दिस इज ये हमारा डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए का मतलब है कि यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट द डिटरमिनेंट बाय फिक्सिंग आइदर अ कॉलम और रो, किसी रो को फिक्स करके या किसी कॉलम को फिक्स करके इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस डिटरमिनेंट बाय फिक्सिंग द फर्स्ट रो। आप सेकंड रो कर सकते हैं, थर्ड रो कर सकते हैं और ये आप जानते भी हैं। यहाँ लिखा जाए एक्सप्लेनिंग the above determinant by about कर सकते हैं about the fixed about the first row, फर्स्ट रो ये आपका फिक्स्ड एक्सपेंड। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो आपका आएगा a minus lambda I and this is now equal to a minus lambda। जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको हटा लेंगे और इसमें कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, ये हटेगा, फर्स्ट रो हटेगा और फर्स्ट कॉलम मिलेगा, तो रिमेनिंग बचेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 7 माइनस लैम्डा इनटू 3 माइनस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा इनटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 4 4 जा 16 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 16 माइनस 12 प्लस 16। In the middle one is this is the sign convention, it is a plus, it is a minus, it is a plus, यहाँ आएगा माइनस, लेकिन पहले से आपका -6 है, -6 लिखिए, ये आपका ऊपर कर्ली ब्रैकेट। इसमें आता है ये -6 उस रो और उस कॉलम को हटा देंगे, यानी कि आपका फर्स्ट कॉलम का सेकंड कॉलम हटेगा और फर्स्ट रो हटेगा, तो जो आएगा वो -6 into 3 minus lambda, -6 into 3 minus lambda minus -6 into 3 minus lambda 2 into -4 यानी -8 आया
और ये रूट्स। अब हम थर्ड वाले पे करेंगे तो याद आ जाएगा प्लस साइन यहाँ आ जाएगा, ट्रू की कैलकुलेट बनाएंगे। इस रो और जिस कॉलम होता है उसको हटाएंगे, ये बचेगा -6 * -4 इज 24 माइनस 2 * 7 माइनस लैम्डा 2 * 7 माइनस लैम्डा 7 माइनस लैम्डा इज इक्वल। अब इसको हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, थोड़ा इसको सॉल्व करें। दिस इंप्लाइज 8 माइनस लैम्डा, केयरफुली करना है, कहीं गलती नहीं होना चाहिए। इसको बहुत ध्यान से करना होगा क्योंकि नंबर्स हैं, माइनस प्लस की गलती या आपके नंबर्स के मिसिंग या कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में गलती होगा तो ये रिजल्ट आपको गलत देगा, इसलिए इसका जरूर ध्यान रखना है। यहाँ जाएगा 8 माइनस लैम्डा, यहाँ जाएगा 7 × 21, यहाँ जाएगा -10 लैम्डा और यहाँ जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि माइनस लैम्डा है माइनस लैम्डा इज प्लस लैम्डा। फिर देखें हम अभी एक बाकी है इसमें, वो है आपका -16, ये माइनस माइनस प्लस 6, इसमें हम खोलें हो जाएगा -18 प्लस 6 लैम्डा और प्लस 8, ये प्लस 2 इन ब्रैकेट 24 माइनस 14 और प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अगेन हम सॉल्व करें, दिस इंप्लाइज 8 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा और ये जाएगा 16 माइनस 20 सॉरी 21 माइनस 16 इज प्लस 5, ये फिर हो गया यहाँ से प्लस 6। अब यहाँ आ जाएगा 6 लैम्डा और ये -18 प्लस 8 इज -10 प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा 2 लैम्डा और यहाँ आ जाएगा -10 प्लस 10। फिर इसको सॉल्व करें तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 8 से करेंगे इस सारे में मल्टीप्लाई, उसके बाद से माइनस लैम्डा से करेंगे सब में मल्टीप्लाई। तो पहले 8 से करते हैं तो है 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 80 लैम्डा प्लस 40, ये हो गया 8 से मल्टीप्लाई। फिर हम लैम्डा माइनस लैम्डा से करेंगे तो माइनस लैम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस, इसे करें ये हो जाएगा 36 लैम्डा माइनस 60 प्लस यहाँ हो जाएगा 4 लैम्डा और प्लस 20 इज इक्वल, ये मिला। अब इसको फिर से ध्यान से देखें तो यहाँ जो हमारे पास है वो है लैम्डा क्यूब, सबसे पहले हाईएस्ट पावर का है, इसको हम सबसे पहले लिखें, ये हम यहाँ लिख रहे हैं, जगह है यहाँ तो जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब, ये लिख रहे हैं यहाँ से, ये माइनस लैम्डा क्यूब, ये आपका हो गया। अब आइए लैम्डा स्क्वायर वाले हम देखें, यहाँ आपका 8 लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पर 10 लैम्डा स्क्वायर और कोई लैम्डा स्क्वायर का टर्म नहीं है और दोनों प्लस है तो हो जाएगा प्लस 18 लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया प्लस 18 लैम्डा स्क्वायर जो कि 10 प्लस 8 का हो गया। अब यहाँ देखें लैम्डा वाले टर्म देखिए, ये हो गया 80 लैम्डा माइनस लैम्डा और यहाँ है -5 लैम्डा, माइनस माइनस हो जाएगा -85 लैम्डा और यहाँ है आपका 30 लैम्डा, यहाँ है 4 लैम्डा, दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा आपका 40 लैम्डा। तो -85 लैम्डा और प्लस 40 लैम्डा जब करेंगे ये आ जाएगा -45 लैम्डा, ये आ गया -45 लैम्डा, लैम्डा वाले टर्म्स को। अब देखा जाए कांस्टेंट वाला टर्म,
यहाँ है आपका 20, यहाँ है आपका 60, अब ये 20 और 60 बचा, इतना हुआ -20 और -60 और +20 इज -40, -40 एंड हियर इज +40, ये आपको इससे सब कैंसिल हो जाएगा और ये बच गया आपका इसी ये यानी आपने देखा क्या, यू हैव सीन, आपने ये देखा कि आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स जो कि दिया गया मैट्रिक्स था उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिला है। thus we can see thus the characteristic equation is ये मिल गया आपका माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लैम्डा क्यूब प्लस -18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मैंने बताया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स 3x3 का है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा वो आपको लैम्डा के क्यूबिक में पॉलिनोमियल होगा, इक्वेशन आएगा लैम्डा के पावर 3 में आएगा। अगर कोई भी आपका मैट्रिक्स अगर 4x4 का है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा वो लैम्डा के पावर 4 में मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा, इसका ध्यान रखना। अगर 2x2 का मैट्रिक्स तो लैम्डा के स्क्वायर में उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा। ये हमारे पास मिल गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अब इससे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग दिस इक्वेशन, सॉल्विंग दिस वी अब जरा ध्यान से यहाँ से लैम्डा काम ले सकते हैं, ये आ जाएगा लैम्डा इज -18 लैम्डा प्लस 45 इज इक्वल, थोड़ा और सॉल्व किया है तो लैम्डा इन ब्रैकेट लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 45 इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख सकते हैं लैम्डा कॉमन लेते हैं, लैम्डा -15 -3 कॉमन लेंगे, लैम्डा -15 इज इक्वल टू, या थोड़ा और सॉल्व करें इसको तो हमारे पास ये मिलेगा और लैम्डा यहाँ से लैम्डा -15 कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0 और ये बताता है लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 3, लैम्डा इज इक्वल टू 15, यानी फाइनली मिल गया हमको। Hence eigenvalues of the given matrix we are writing, hence the eigenvalues of the given matrix A are lambda is equal to 0, 3 and 15, ये हमको मिल गया। अब हमको सीखना है आइगन वेक्टर्स, तो corresponding to lambda is equal to 0 you will get one eigen vector, corresponding to lambda is equal to 3 you will get second eigen vector, corresponding to lambda is equal to 15 you will get the third eigen vector. So now I am just going to take for let x1 लेते हैं, x1 is equal to x1, x2, x2, x3 is the eigenvector corresponding to lambda is equal to 0. Then we have तो क्या हमारे पास होगा a
माइनस लैम्डा के बराबर ए माइनस then the equation is then the equation a minus lambda x lambda I x is equal to 0 x1 यहाँ होगा x1 0 gives us क्या देगा gives us ये देगा a minus 0I into x1 is equal to 0 या ये दे देगा सर पूछो a x1 is equal to 0 और अब a की वैल्यू जो है वो लिखेंगे तो आप क्या होगा a की वैल्यू ये हो गया a ये हो गया आपका x1 x2 x3 और ये आपका होगा आपका 0 का मतलब 0 0 और 0 ये अब ये x1 ये वाला जो मैट्रिक्स हमको तो याद नहीं है लिखा नहीं है एक बार देख लेता हूं मैं जो कि ये मैट्रिक्स यही था हमारा 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 और 3 ये अब इसको बार बार देखना पड़ेगा इसलिए मैं जो है अलग से कहीं नोट कर दे रहा हूँ इसको क्योंकि हर में करना पड़ेगा 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 और 3 ये मैट्रिक्स है इसको हमको बार बार करना पड़ रहा है इसलिए मैं इसको हल किया अब इसको सॉल्व we will solve this अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ लिखेंगे this gives क्या देगा 8x1 minus 6x2 plus 2x3 is equal to 0 minus 6x1 plus 7x2 minus 4x3 is equal to 0 2x1 minus 4x2 और plus 3x3 is equal to 0 इसको आप क्या है इक्वेशन इसमें से कोई भी आप ले लीजिए इक्वेशन इसको मान लीजिए 1 2 और 3 अब इन तीनों इक्वेशन में से कोई भी दो इक्वेशन लेके आप सॉल्व कर सकते हैं इस तीनों में से कोई भी दो लेके सॉल्व कर सकते हैं और उससे x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं अब आइए ये सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं एक आपने तरीका पढ़ा था उसका नाम था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हम चाहे तो हम फर्स्ट और थर्ड लेते हैं यहाँ लिखा जाए कि सॉल्विंग फर्स्ट and third by cross multiplication method इसके लिए क्या करना पड़ता है मैं एक बार इसे याद दिला दूं आपने तो पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लेकिन पहले इक्वेशन को हम लिखेंगे ये x1 6x2 plus 2x3 is equal to 0 और तीसरे वाले की लिखेंगे 2x1 minus 4x2 plus 3x3 is equal to 0 ये हो गया आपका पहला इक्वेशन ये हो गया आपका तीसरा इक्वेशन अब देखो यहाँ से क्या करते हैं इसमें 3 है तो x1 लिखेंगे आप और नीचे छोड़ देंगे is equal x2 लिखेंगे यहाँ छोड़ देंगे फिर यहाँ पर x2 लिखेंगे और यहाँ छोड़ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको बताया गया है अब चाहे तो इसमें x1 वाले घटा लें और x2 वाले को कोएफिशिएंट क्या लेते हैं तो जाएगा आपका -6 -4 2 3 ये हो गया यहाँ हो गया आपका जब x2 हटेगा ये -x2 कर ले हम ये आ जाएगा -x2 हटेगा यानी कि 8 2 2 और 3 ये होगा डिटरमिनेंट फिर x3 के लिए बात करें हम x3 हटेगा
8 2 -6 -4 ये होगा। या इसको सॉल्व करें x1 अपॉन 6 3 18 -18 और माइनस माइनस प्लस 4 हो गया 8। यहाँ आ जाएगा -x2 अपॉन यहाँ आ जाएगा 8 3 24 -2 to the 4। यहाँ आपका x3 आ जाएगा और x3 आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 8 4 जा -32 और -6 to the 12 प्लस ये हमारे पास आता है। उसको सॉल्व करें तो फिर देगा ये x1 अपॉन -10 ये हो जाएगा x2 अपॉन -20 ये हो जाएगा x3 अपॉन -20। या इसको फिर सॉल्व करें तो x1 अपॉन 1 x2 अपॉन 2 और x3 अपॉन 2 आएगा। इसको हम k मानेंगे, k मानेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आएगी ये आपको बताने जा रहे हैं। अब हमारे पास x1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जरा इसको ध्यान से देखिए। हमारे पास आएगा here, so we get x1 is equal to k, x2 is equal to 2k and x3 is equal to 2k। Thus eigenvector x1 is k 2k आप चाहे इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ये आएगा 1 2 और 2 corresponding lambda is इसी तरह से हम दूसरा काम भी करेंगे। अब हमारे पास बचा कि हाउ टू फाइंड द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 3। लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पर फिर मान लेंगे। अब उसके लिए क्या मानने का इसको ध्यान से देखें। यहाँ पर हम x2 मानें, लेट x2 इज इक्वल टू, इसको ऐसे रखें, इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा सेम प्रोसीजर करना है। लैम्डा इज इक्वल टू 3, देन दिस इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगा आपका 3i का मतलब ये हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, 8 -3 यहाँ हो जाएगा आपका 7 -3 यहाँ हो जाएगा 3 -3 ये देखिएगा। फिर इसको हम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक बार और लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसमें एक बार और लिखें, ये आ जाएगा 8 -3 is 5 -6 2 -6 7 -3 is 4 -4 2 -4 और 3 -3 is 0 and here is x1 x2 x3 और ये लिखा आपका 0 0 0। अब ये क्या देता है इसको ध्यान से देखिए। This gives, ये देगा हमको 5x1 6x2 plus 2x3 is equal to 0। ये दूसरा मिलेगा -6x1 plus 4x2 minus 4x3 is equal to 0 और 2x1 minus 4x2 plus 0x3 is equal to 0। अब यहाँ से कैंसिल, अब आप चाहें तो इसको आराम से कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्विंग
ऑन सॉल्विंग कोई भी दो ले लीजिए, आप सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए तो x3 आपका पूरा खत्म हो रहा है, तो 2x1 की वैल्यू आ जाएगी -4x2 0, यानी 2x1 4x2 आ जाएगा। तो x2 को कोई भी रियल नंबर आप चूज कर सकते हैं और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका x1 मिल जाएगा और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका x3 भी मिल जाएगा। लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं, तो लेट्स आई एम टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये सॉल्विंग बाय टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये मिलेगा फर्स्ट और लास्ट में लिखेंगे हम। पहला है आपका 5x1 6x2 + 2x3 = 0। ये ध्यान रखना चाहिए। आप चाहे तो फर्स्ट और सेकंड लेके कर सकते हैं, आप चाहे तो सेकंड और थर्ड लेके कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके पहले बारे में फर्स्ट और थर्ड लिए थे, तब की बार इसमें भी ले लेते हैं फर्स्ट और थर्ड। तो ये मिल जाएगा आपका 2x1 - 4x2 + 0x3 = 0। अब यहाँ लिखेंगे x1 अपॉन, यहाँ लिखेंगे x2 अपॉन -9, यहाँ लिखेंगे x3 यहाँ x1 अपॉन क्या आ जाएगा -6 × 0 = 0 माइनस 2 × 4 + 8। अब आ जाइए x2 के लिए, x2 रखिए 5 × 0 = 0 2 × 2 -2। अब आइए x3 के लिए 5 × 4 -4 तो -20 और ये हो जाएगा आपका -+ 12 ये होगा। या थोड़ा इसको और सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x1 अपॉन 8, ये हो जाएगा x2 अपॉन 4 और ये हो जाएगा आपका x3 अपॉन 8 तो -8। तो यहाँ से मिल गया आपको दिस फर्दर इम्प्लाइज ये x1 8 से नहीं 2 से सॉरी इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जाएगा x1 अपॉन 2 x2 अपॉन 1 और x3 अपॉन -2 और इसको k माना। तो यहाँ से जो देगा आपको ये मिलेगा x1 = 2k, x2 = k and x3 = -2। Hence आइगन वेक्टर ये x1 = क्या मिला 2k, x2 मिल गया आपका k, यहाँ मिल गया आपका -2k। दस का आइगन वेक्टर ये मिलेगा x2, ये मिला आपका 2k, ये हो गया आपका k, ये हो गया -2। यहाँ k कॉमन निकालेंगे, यहाँ जो आएगा वो आएगा 2 1 -2 कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। ठीक इसी तरह से आप चाहें लैम्डा की वैल्यू आप चाहें ले लीजिए 15, तो एग्जैक्टली थर्ड वन हम आपको बता रहे हैं, थर्ड वन के लिए फिर वही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो तीसरे के लिखेंगे x3 को यही मानेंगे आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू। अब यहाँ पर लैम्डा = 3 की जगह पर जाएगा लैम्डा = 15 और ये इक्वेशन जो होगा अब यहाँ दे देगा आपका 15i = x, ये आपका a - 15i x1 = 0। अब ये नहीं रहेगा, अब ये आपको दे देगा यहाँ से आपको दे देगा 8 - 15 है ना, ये हो जाएगा 7 - 15, यहाँ जाएगा 3 - 15। ये हम इसको सॉल्व करें जरा ध्यान से देखें, ये आ जाएगा 58 - 15 मींस -7, ये तो वैसे ही रहेगा। 7 - 15 इज -8 और 3 - 15 इज -12, ये रहेगा -12। अब इसको सॉल्व करें तो जरा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ के बाद से ये आया, फिर यहाँ के बाद से ये हमें मिल रहा है तो जाएगा -7x1, ये आपका 6 रहेगा, ये भी रहेगा = 0।
-6 माइनस यहाँ हो जाएगा 8x और ये आपका -4x3 रहेगा ही। 2x1 -4x2 यहाँ आ जाएगा -12x3 इज इक्वल टू 0। अब फिर एग्जैक्टली वही काम किया जाए, फर्स्ट और लास्ट ईयर है। फर्स्ट में आपका हो गया यहाँ पर -7x1 है ना, ये हो जाएगा -2, ये 2 सही है और आपका 2x1 भी सही है, 4x2 यहाँ -12 हो गया। अब यही काम यहाँ भी करा जाए, तो यहाँ जो करेंगे तो आ जाएगा -6 × 12 48 हो जाएगा 48 माइनस 4 × 2 -8 फिर आपको x -x2 के लिए इसको और इसको करेंगे 12 12 7 या यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, टेबल नहीं याद है तो इसे कर लीजिए 4 और ये हो जाएगा 84 12 7 या 84 हो जाएगा 84 माइनस और 2 2 या 4 हो जाएगा 4। अब ऐसा करेंगे ये हो जाएगा आपका, ये घटेगा ये और ये होगा 7 4 जा 28 और ये हो जाएगा आपका +6 हो जाएगा 12। ये अब हमारे पास x1 के नीचे क्या आएगा, x2 के नीचे क्या आएगा, ये हो जाएगा 56 x1 56 में आ गया ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा 40 क्योंकि 10 हो गया तो 30 40 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 8 से क्यों, हाँ 8 से करते देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 8 से करेंगे 8 7 जा 56 7 हो जाएगा 8 10 जा 80 8 से करेंगे तो 8 5 जा 40। यहाँ से जो आ रहा है आपका वो आ रहा है x1 = 7 के, x2 = 10 के और x3 = 5 के, ये इसके से आ गया। यानी फाइनली हमारे पास ये मिल गया कि x1 की जो वैल्यू आई अब वो आ गई आपकी 7 के 10 के 5 के, यानी आइगन वैल्यू x3 जो आ गया यहाँ पर ये हो गया आपका 7 के, ये हो जाएगा आपका 10 के और यहाँ आ गया आपका 5 के। ये कहाँ ले लीजिए, इसके अंदर जो आएगा वो आएगा 7 10 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग लेंगे 50। यही आपके क्वांटिटी का आंसर है। तो इस तरह से आप हर कोई क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं और जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसको आप एक्स्ट्रा जरूर प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके उसको पूछें। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो थोड़ा डिफरेंट है और 2017 में आया भी है। इस क्वेश्चन को पहले हम कर लें। Another question number 2 थोड़ा डिफरेंट है ये। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स है हमारे पास 2 corresponding to eigenvector 100 ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करना है। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स
4 2 2 4 corresponding to आइगन वेक्टर 101 101। ये क्वेश्चन एक बार एग्जामिनेशन में आया भी है। तो ऐसे प्रश्न का जवाब कैसे देते हैं इसको आपको सीखना है। पहला तो आप ये ध्यान दें कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। फर्स्ट द मैट्रिक्स इज गिवन। तो मैट्रिक्स को हम लिखेंगे लेट A is equal to the given matrix 4 2 2 और 4। ये हमें आइगन वेक्टर दिया है एंड आइगन वेक्टर हमारे पास दिया है, वो x की वैल्यू दी गई है 1 0 1 1 0 1। ये हमको दिया है। वी वांट टू फाइंड, हमको निकालना क्या है, हमको आइगन वैल्यूज निकालना है। तो हम ये सपोज करते हैं तो बी सपोज लैम्डा बी का आइगन वैल्यू on the given matrix A corresponding eigen vector x। ये let lambda be the eigen value corresponding for the of the given matrix A corresponding to eigen vector x। then आपको क्या होता है, then B है। आपको ये पता है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, its characteristic इक्वेशन में लिखा जाए its characteristic matrix is। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा A minus lambda I into x is equal to A minus lambda I is equal into x is equal to 0। What is A minus lambda I? A is 4 2 2 4 minus lambda I is lambda is equal to 0 lambda। ये मिल गया और यहाँ बाहर मिल गया आपका x, x means 101 101 और ये मिल गया आपका ये साथ में इसको हम ये मिलेगा 4 minus lambda 2 2 4 minus lambda। ये मैट्रिक्स आ गया 101 is equal to 0। इसको सॉल्व करें तो जाएगा 101 सॉरी 4 minus lambda into 101 plus 2 into 101 is equal to 0। दूसरा आएगा 2 into 101 plus 4 minus lambda into 101 is equal to 0। अब यहाँ से किसी को भी ले लेंगे, जैसे मान लीजिए इसको लेते हैं 4 minus lambda into 101 is equal to 2 minus times 2 into 101 से 101 कैंसिल 4 minus lambda is equal to minus, इसको इधर ले जाए इसको इधर ले आए हो जाएगा lambda is equal to 4 plus सॉरी ये इधर आएगा, ये -2 तो है -2 है, ये हो जाएगा आपका 2 plus 2 तो lambda is equal to 6। ये आपको hence eigen value corresponding to the eigen value is 6। यही इसका आंसर। तो ऐसे में इस तरह के प्रॉब्लम्स हम आसानी से प्रैक्टिस में करते हैं और ये इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ड्यूरिंग जब आप कभी मैं दो बातें इसमें बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको कभी जब जहाँ दिक्कतें आती हैं हर बच्चे को, वो ये आती है कि मान लीजिए आप किसी भी मैट्रिक्स जो 3 × 3 का है उसका आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं
और ऐसे में उसका आप आइगन वैल्यू को निकालने के लिए जो इक्वेशन मिलता है लैम्डा में, वो आपका 3 क्लास 3 का है तो क्यूबिक लैम्डा में मिलेगा, 4 क्लास 4 का है तो लैम्डा टू द पावर 4 में मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं और रिमाइंडर थ्योरम ऑफ पाई को इस्तेमाल करते हैं। आप पढ़े हैं रिमाइंडर थ्योरम ऑफ फैक्टराइजेशन, उससे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर में भी इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड दिया है। ध्यान रहे वहाँ पर इमेजिनरी रूट्स के लिए वो सॉल्व शायद अप्लाई नहीं होता है मोस्ट प्रोबेबली, उससे भी आप सॉल्व करके इसके आइगन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो आज मैंने आपको 2 ऐसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बताए जो डिफरेंट टाइप्स थे, और ऐसे ही प्रश्न आपको करने होंगे। कुछ और प्रैक्टिस करेंगे और जो नहीं आता है उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आप सॉल्व करें। तो आज मैं इतना रहने देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में दूसरे नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।